कुछ दिखा रहा था पहले। मतलब अभी ठीक है। So ये आपका इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड क्लास है एंड देयर इज अ कंसर्न विद a few students, especially 2-3 of you who have not attended day 1. Honestly, issue of shares is not a class to be finished in day 1. An issue of shares will take this whole week and every day there will be 5 classes in this week and I think we'll be able to finish only 50% of it जो most schools का first term में आता है. There is another portion which I will tell you कि वो आप अपने स्कूल टीचर से पूछ लें. That is called pro rata. So in the last few years, MP Birla doesn't teach pro rata up to the first term. Up to pro rata होगा and उसके बाद का portion next term में आएगा. कुछ स्कूल्स में पूरा issue of shares आएगा, like Shishi Academy. That and schedule 3 being the 2 chapters that will come from company, ratio analysis and comparative common size from the management and all of partnership. समझ आए नहीं ना सर? तो हर बार की तरह पहले भी मैं बोल रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है. तो जस्ट इफ आई एम नॉट राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्गली स्टेटिंग, भव्या, राघव एंड फ्यू अदर्स कुड नॉट अटेंड डे 1. तो इट डजंट, आप भी है ना, इट डजंट मैटर. वाई? बिकॉज आज जो टॉपिक करेंगे दो फर्स्ट डे 1 से रिलेटेड है, पर डे 1 को ही ब्रश अप करेंगे. जो डे 1 में सीखा हमने उसी को हम लोग ग्रिप इन करेंगे. तो वो आप सीखने के तौर पे सीख लें एंड दूसरा आदमी के लिए वो ग्रिप इन हो जाएगा. बट एक समरी लेते हैं क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं, फर्स्ट क्लास कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स का, आपको समझ में आ जाता है कि चैप्टर है किस बारे में. सो एक कंपनी जब पब्लिक के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, तो हम उनको ये कागज देंगे 10 रुपया और बोलेंगे आप हमको 10 रुपया दो, हम आपको 1 पन्ना देंगे. अगर आप हमको 20 रुपया देंगे तो हम आपको 2 पन्ना देंगे. भैया एक पन्ना के लिए कोई 10 रुपया आपको क्यों दें? ये मात्र एक पन्ना नहीं है, ये कंपनी का ओनरशिप है. तो आपके पास 15 लाख है लगाने को, तो आप मेरे से 1,50,000 पन्ना ले लो, पर आप मालिक बन गए 15 लाख के. मैं मुकेश अंबानी हूँ, मेरे पास 100 करोड़ है, तो रिलायंस में मेरे पास 100 करोड़ का इक्विटी. आपके पास 2 शेयर, आप भी मालिक हैं, मुकेश अंबानी भी मालिक है. क्योंकि उन्होंने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो वो बड़े मालिक हैं, आप भी छोटे मालिक. जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा आपका इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल आर्यमन, इफ आई कैन स्पीक फॉर द मेजॉरिटी ऑफ अस, वी डोंट बिलोंग टू द chopper driven class which has millions and millions of dollars. We come from maybe middle class, upper middle class segments. Most of us, some of you are higher levels, आप उनकी फीस बढ़ा दीजिएगा उस हिसाब से, but most of us come from a very humble middle class, upper middle class background. And this was my concern when I wanted to invest in a iron company. So when I was 18-19 years old, I wanted to invest in Tata Iron and Steel or have my own iron company. So the starting price to set up a very small sponge iron factory is about 10 crores. मेरे पास आज भी नहीं, तो 18 साल की उम्र तो छोड़ ही दीजिए, आज भी मेरे पास 10 करोड़ नहीं है पैसा लगाने की. तो क्या इसका मतलब मैं कभी इस मार्केट या इस सेगमेंट में जा ही नहीं सकता? उन्होंने बोला नहीं, आप एक काम करो, आप टाटा आयरन एंड स्टील के शेयर ले लो. आपके पास कितना है? अगर 10 लाख है, आप 10 लाख का मालिक बनो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करो. उनको 1000 करोड़ चाहिए, तो 1000 करोड़ अपना पूरा नहीं लगा के आपसे 10 लाख ले लेते हैं. माधवी के पास 5 लाख है, ऋषिका के पास 10,000 है, दक्ष के पास 10 लाख है. ऐसे करके लोगों के पास कुछ कुछ पैसा है. हमको कंपनी के पर्सपेक्टिव से उसकी अकाउंटिंग सीखनी. So our chapter is divided primarily. Today you are going to learn the whole chapter का overview. The chapter is divided into 2 parts: issue of shares for cash and something called issue of shares for other than cash. पहले बात कर लेते हैं अदर देन कैश की, जो मैंने पढ़ाया नहीं.
अदर देन कैश का मतलब है कि आप किसी कंपनी को टेक ओवर करते हैं। तुमको क्या लगता है कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करता है, हिंदी पिक्चर की तरह क्या उसको पैसा कैश में देता है? उसको अपनी कंपनी के शेयर दे देता है। सो मिस्टर सचिन बंसल को जो पेमेंट की गई फ्लिपकार्ट के ओनर को, आपको क्या लगता है वॉलमार्ट ने कैसे पेमेंट की? उनको वॉलमार्ट का एक छोटा हिस्सा दे दिया, बोला ये फ्लिपकार्ट पूरा अब मेरा है और तुम वॉलमार्ट का एक छोटा हिस्सा है। क्यों? वॉलमार्ट का वर्थ फ्लिपकार्ट के 25-30 गुना है, मतलब 25-30 टाइम्स, मतलब 3000% ज़्यादा है। तो उनको 2% इक्विटी दे के सल्टा दिए, बोले आज से कंपनी मेरा, कंपनी टेक ओवर। इसकी अकाउंटिंग आप सीखेंगे। या कंपनी लेना नहीं होगा दक्ष, किसी कंपनी को एसेट्स चाहिए 1000 करोड़ के, 100 करोड़ के, एंड दे डोंट हैव मनी। तो ये काम करते हैं, आपके ऑफिस में जाते हैं, आपके पास 100 करोड़ की मशीनरी है, ध्रुव आई डोंट हैव द मनी, why don't you become the owner of the company for 100 crores and I will treat it as a capital investment. Take the equity of our Khanna Center for Excellence and instead of money you become the owner of the company. So asset को खरीदना सीखेंगे हम लोग जब हम लोग अदर देन कैश के बारे में बात करेंगे। जब कैश के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो बात आ जाती है। शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। What is meant by par? What is meant by premium? Generally, भव्या, the face value, मेरा मेन फोकस अभी कुछ 15-20 मिनट तक भव्या, मोदक में मृदुल, जो बच्चों का डे 1 नहीं हुआ है उनके लिए हो, क्योंकि आज मेरे को पढ़ाना आगे ही है, पर मेरे को ये लगेगा and I don't want कि आप कोई कुछ समझ ही नहीं है, and Pranshu as well if I'm not wrong. Generally the face value of the share is 10 rupees. तो आप मेरी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, हम आपको 10 रुपये का शेयर देंगे, आप मालिक बनेंगे। अच्छा, आपके मन में ये आना चाहिए भैया हमको आप कागज दे देंगे, हमको क्या मिल जाएगा खुशी? नहीं सर, हम आपको ना इस पे डिविडेंड भी देते हैं। तो आपने कितना लगाया? 10 लाख। अगर मेरी कंपनी में बहुत प्रॉफिट हुआ ना, आपने 10 लाख लगाया, हम आपको उसका 10% देंगे। आपने कितना लगाया था? 25 लाख, हम आपको उसका 2.5 लाख रुपया देते। आपने 2 रुपये लगाए, हम आपको उसका 20 पैसा देंगे। जो जितना पैसा लगाएगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो आपका एक लाभ ये हुआ, कैपिटल रिटर्न में क्या आ रहा है? डिविडेंड। अब बोला ये गलत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं भैया हम तो कंपनी का पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर ये 10 रुपया क्यों लगाएगा? इन्वेस्टर का गेन क्या है? इन्वेस्टर का गेन है डिविडेंड और एक गेन कैपिटल अप्रिसिएशन। ये जो आप 10 रुपए में खरीद रहे हैं हमसे, ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा और आप अपने में, मेरे से नहीं, अपने में इसको महंगा में या सस्ता में किसी को बेच सकते हैं। याद रखिए, स्टॉक मार्केट में जब खरीदना बेचना होता है मुदक, वो कंपनी और आपके साथ नहीं हो रहा है। एक जन दूसरा जन का शेयर बेच रहा है। इट इज वर्किंग लाइक दैट एंड नॉट द अदर वे अराउंड। ठीक है, थोड़ा यहाँ जगह बना देंगे। क्लियर है? सो फॉर कैश और फॉर पार, फॉर पार एंड फॉर प्रीमियम में अगर 10 का शेयर हम आपको 10 में दें, मतलब हम आपसे पैसा, मैं कुछ कैश कैरी कर रही क्या? दीजिए ना एक बार, जितना भी है, 2, वाओ मेरा ही। इसके बदले इनको 200 शेयर मिलेंगे। इन्होंने पैसे कितने दिए हैं? 2000। तो इनको पैसे कितने मिल रहे हैं? और वो भी दे दिए। अब इनको कितने शेयर मिलेंगे? 4000 रुपए में 400 शेयर। तो एक शेयर का दाम 10 है। हम पैसा कितना ले रहे हैं? 4000। ओनर कितने का बना रहे हैं? 4000। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है, अवनी ने दिए 4000 पर हम ओनर उनको बनाएंगे 3000। भैया ये क्या अनफेयर बात है? हम आपको पैसा कितना दिए पर आप उनको मालिक बना रहे हैं 3000 का। हाँ, मेरा कंपनी का एक्स्ट्रा नाम है, उसी का नाम है प्रीमियम। सो बोलते नहीं है कि यू आर बाइंग दिस प्रोडक्ट, जैसे सर बता रहे थे वो अभी हुंडई वर्ना ले रहे हैं, तो SX मॉडल S मॉडल से महंगा है। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम मॉडल है ना, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं
जिनके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए रेडी हैं। कोई SXO वर्जन भी है ऑप्शनल वाला, वो और महंगा है जो हम लोग बात कर रहे थे अभी। Why are we ready to pay for it even though we know that it is expensive? हमको ना ध्रुव का बात बहुत अच्छा लगा, आप लोग सुने नहीं, वो मेरा बोल रहा था किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा होगा ना भैया तभी खरीदेगा वो SXO। दैट इज व्हाट ही वाज सेइंग कि कुछ खास तो है नहीं गाड़ी में, एम्बिएंट लाइटिंग में 64 कलर दे रहा है, एलॉय का कलर, वो आपको अच्छा लग सकता है तो आप रेडीली खरीदने के लिए हैं, तभी वो प्राइस रखे हैं। कोई तो ले ही रहा होगा यार SXO, कोई तो ले रहा होगा टर्बो। जिनको लगेगा कि हाँ भैया आपका कंपनी हम 3000 देकर 4000 देकर 3000 बनने के मालिक बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो वो होता है इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। ये हम क्लास की बात ही लेंगे ना। अब क्या है, इसके भी दो हिस्से कर दिए हमने बोला इशू जब होता है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, पार प्रीमियम दोनों में दो पार्ट होते हैं। एक तो लंप सम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। एक शेयर का कितना रुपया था? 10। ऑप्शन 1 10 के बदले 10 दे दो अभी एक ही बार में, या अभी दो 3 बाद में देना, 5 बाद में देना इंस्टॉलमेंट्स। जैसे लोग घर लेते हैं, कुछ लोग जब घर लेते हैं, जब नई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, हम आपको बताए थे ना ये मर्लिन एलिमेंट्स में जब हम लोग अभी घर बुक किए हैं, धीरे धीरे पेमेंट करना है। तो अभी जैसे पेमेंट किए हैं, एक बार डाउन पेमेंट दे दिए थे, उसके बाद 10 लाख और मांगा है, अगला 10 लाख होना 40 फ्लोर बनेगा तब देगा, तो हम लोग को तब पैसे पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप रिसेंटली कोई बना बनाया प्रॉपर्टी परचेज करने जाएंगे ना, वो ये सब कहानी नहीं थी। बोले एक बार में 1 करोड़ दाम है सर, पूरा रखिए टेबल पे तब मिलेगा। अब आप वो लोन से लाए, कहीं और से लाए ना, निहारिका आप जानते हैं ना, लोन आपका और बिल्डिंग वाले का नहीं चलता है, आपका और बैंक का चलता है। बिल्डिंग वालों को उसका पूरा 1 करोड़ रुपया उसी दिन मिल जाता है जिस दिन आप लोन ले लेते हैं। जब आप गाड़ी लेते हैं लोन पर, तो कार कंपनी को पूरा पैसा मिल जाता है, आपका जो लोन चलता है फिर वो सैनी हुंडई से नहीं चलता है, आपका HDFC के साथ लोन चलता है। सैनी हुंडई को उसका पूरा पैसा मिल गया, नहीं तो सैनी हुंडई बोलेगा हम पागल है क्या, कौन हेडेक लेगा, हर महीना इंस्टॉलमेंट नहीं भेजा, कौन पेमेंट नहीं किया, ये किया। आप बैंक से हिसाब करो, लोन से लाओ, कच्चा से लाओ, उधारी से लाओ, मेरा 15 लाख रुपए यहाँ रखो। दैट इज व्हाट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो या तो आप 10 का 10 एक बार में ले लीजिए, या तोड़ तोड़ के लीजिए। अच्छा 10 की जगह 15 भी तो हो सकता है ना प्रीमियम, तो भी तोड़ तोड़ के ले सकते हैं या एक बार में ले सकते हैं। रियलिटी ये एकेडमिकल ये तो होता क्या है, इंस्टॉलमेंट होती है जनरली 4, जनरली। एक होती है एप्लीकेशन वर्जन, दैट व्हेन यू अप्लाई फॉर अ शेयर, है ना। जैसे आप नाम ही नहीं सुने होंगे सर, मैम एक बहुत अच्छी कंपनी है तनला प्लेटफॉर्म्स, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब या अगर आप नाम नहीं याद, आप तो 100% सुने होंगे, डेल्टा कॉर्प नाम सुने, कसिनो का कंपनी, डेल्टिन जो गोवा में है, भूटान में है, बहुत सारी कसिनो कंपनीज इंडिया में आजकल ऑपरेट कर रही है, उसमें से सबसे बड़ा प्लेयर डेल्टिन है, तो उस कंपनी का शेयर लिस्टेड है डेल्टा कॉर्प। अब वो सोच रही है कि जाके उसको और फंड रेज करना है, तो पब्लिक के पास जाती है, बोलती है कि हमको अराउंड 2.5 करोड़ रुपया चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, वो 25 लाख लोगों का इशू करता है शेयर, कि आई विल इशू 25 लाख शीट्स ऑफ पेपर शेयर्स, यू गिव मी 10 रुपीज टुडे। और मुश्किल होगा ना आपके लिए एक बार में 10 रुपया देना, एक शेयर तो आप लेंगे नहीं निहारिका, आप कम से कम 10-15 5-10 हज़ार शेयर लेंगे, तो 10,000 शेयर पे 10 रुपया हो जाता है 1 लाख रुपया। एक बार में 1 लाख रुपया निकालना, शेल आउट करना सबके लिए उतना आसान नहीं। या कोई अगर सोचिए बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोच रहा है, 10-12 लाख रुपया का शेयर लेना चाहता है, मतलब 50,000 शेयर लेना चाहता है, 6 लाख रुपया का शेयर लेना चाहता है, तो 50,000 इंटू 10 5 लाख रुपया हो गया। एक बार में 5 लाख देने में चुभेगा, चाहे जितना भी आपके पास पैसा। एक काम कर देना, अभी आप 2 दे दो एप्लीकेशन, हम अपना क्रिया व्रिया करते, चालू करते, 4 महीना बाद 3 महीना बाद आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, जिसका नाम रखेंगे अलॉटमेंट वाला।
कि आपका नाम कर देंगे हमसे, है ना। अभी हॉट टॉपिक है तो कुछ दिन चलेगा। सॉरी सर, पहले बुकिंग अमाउंट दिए होंगे 21,000 एप्लीकेशन में, गाड़ी आपका नाम नहीं हुआ है। फिर आपको बोल सकता है, वैसे बोलता नहीं है कि अच्छा सुनिए डिलीवरी के पहले थोड़ा सा 50% या डाउन पेमेंट कर दीजिए, तो आप डाउन पेमेंट कर देते हैं। गाड़ी अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है और बाकी का डिस्बर्समेंट आप अगली बार में कर दीजिए। तो अभी आप 2 रुपए दे दीजिए, बाद में 3 दे दीजिएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कॉल का मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा 5 रुपए। हर ये 3 इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज होती, एक रिसीविंग एंट्री और दूसरा बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर या ड्यू एंट्री। इसकी भी रिसीविंग एंट्री, ड्यू एंट्री, इसकी भी रिसीविंग एंट्री और ड्यू एंट्री। अगर आप टेक्निकली सोचे ना, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें मात्र 2 इंस्टॉलमेंट रहता, फर्स्ट और सेकंड कॉल मान लीजिए 5 की जगह 2.5 करके 2 बार लेते, तो 4 इंस्टॉलमेंट का 2-2 एंट्री, 8 एंट्री में पूरा कहानी खत्म हो जाता है। अभी इसमें 2 इंस्टॉलमेंट की जगह 1 इंस्टॉलमेंट कर दिया, मतलब टोटल में 3 है। तो भैया 3 इंटू 2-2 इंस्टॉलमेंट, तो 6 एंट्री में तो चैप्टर कंप्लीट है। तो पहला एंट्री हम लोग का होता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, टू इंस्टॉलमेंट का नाम। देखिए बैंक के साथ जब भी ये बात होगा ना, हमेशा इंस्टॉलमेंट ही आएगा। तो कौन सा इंस्टॉलमेंट पहले आता है? एप्लीकेशन। तो एंट्री बैठता है टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। चलेगा? लाइबिलिटी है सर, जो हमको पैसा दिया हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। ओनर बना रहे हैं ना, तो कंपनी से पैसा तो ले लिए, मतलब लोगों से पैसा तो ले लिया है, तो क्रेडिट तो करना ही है। तो कितना रुपया आया? मान लीजिए आया 6 लाख रुपए। अब ये लाइबिलिटी कभी जीवन में नाम सुने हैं? ये नकली लाइबिलिटी है, इसको डमी अकाउंट्स बोलते हैं। इनको क्रिएट किया जाता है हटाने के लिए। इनको हटाए, क्रेडिट किए थे तो हटाएंगे कैसे? डेबिट करके, और ओनर बनाए। कल आर्यमन से हम पूछे ओनर कैसे बनाते हैं, वो बोल रहा था पता नहीं क्या करना, नहीं देने लगा। ओनर हमेशा मालिक को क्रेडिट करके ही बनाया जाता है, टू कैपिटल। अब कंपनी है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो भव्य एंट्री बताइएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डिलीट करना है, डेबिट करना होगा टू इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख, और मालिक बनाना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मान लीजिए प्रीमियम नहीं, पूरा 6 लाख। अगर आप डे 1 वापस करेंगे ना मेरे साथ, मैंने आपको बताया है एप्लीकेशन में सिर्फ ऐसा होता है जहां रिसीव पहले करते हैं और ट्रांसफर बाद में। अब जब हमको पता है मेरी कंपनी में कितने शेयर होल्डर हैं, मेरे को पहले पैसे मिलेंगे कि मैं पहले मांगूंगा? आप जैसे जेवियर्स कॉलेज का जो हम एग्जांपल दिए थे, जेवियर्स कॉलेज को पता कब चलता है कि कितना लोग फॉर्म भरा है? जितना एप्लीकेशन भरा होगा उससे अलावा पता चल सकता है। मोदक भरा है कि नहीं भरा पता चल सकता है? नहीं भैया, अगर मोदक भरेगा ना तो 700 रुपए का फॉर्म उठाना होगा, और तभी जाके सेंट जेवियर्स कॉलेज को पता चलेगा कि कोई बच्चा अप्लाई किया है। उससे पहले नहीं पता चल सकता। आप घर में सोच रहे हैं अप्लाई करेंगे अगला साल, हाउ डू आई नो व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल नॉट डू? आई कैन ओनली know what you have done. But now that I have received your application, I will send you a letter that your application has been accepted. If you are wanting to join our prestigious college, then pay this money by the end of this date. So will you pay on your own or will you wait for that letter? है ना? आपको कैसे मालूम आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है? आपको तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो अलॉटमेंट की जो एंट्री है उसमें भी 2 एंट्री है, पर ड्यू एंट्री पहले आ जाती है, मांगेंगे पहले। तो एंट्री बनेगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। डेटर बनाए, वो बच्चा पूछता है ना कि डेबिट क्यों कर रहे, मांग रहे पैसा दो, क्यों? मालिक बना रहे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। गिव मी 6 lakhs so that I can make you an owner of 6 lakhs. They give the 6 lakhs per day. सही है, allotment
अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री मांगे वो अभी तक मिला। बात करेंगे फिर बैंक। जी सर, क्या एंट्री होना चाहिए बोल? बैंक टू इक्विटी शेयर। बैंक टू इक्विटी शेयर। एक चीज जो कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं, नोटिस करिए हर बार एंट्री काट कूट के बचेगा बचपन का पहला एंट्री कैश टू कैपिटल। अबे तुम फैंसी शब्द दे दोगे कि हाँ इक्विटी कैपिटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट है क्या? कंपनी कैपिटल के नाम पे पैसा उठा रहा है, कैश टू कैपिटल ही तो होना चाहिए। वो अब क्या हो रहा है? तोड़कर हो रहा है, तोड़कर भी 2 बार टूट रहा है, रिसीविंग ड्यू। पर यही दिक्कत है, बच्चा नहीं समझ पाते कि एप्लीकेशन में बैंक एंट्री पहले क्यों आता है। क्योंकि एकमात्र एक ही तरीका है पता करने का कि कौन कौन अप्लाई किया। यार जितना मिला, आप में से कोई स्विमिंग ज्वाइन किया है क्या रिसेंटली? तो कहाँ ज्वाइन किया मैम? अगर नहीं तो सबसे पहले फॉर्म उठाए होंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन अप्लाई किया है? जितना फॉर्म उठाएंगे। फॉर्म फ्री का था क्या? 30-40 रुपया तो लिया ही होगा। तो उनका हिसाब कैसा होता होगा अपनी? हमको लगता है कि चलिए 40 रुपया का है और 12,000 रुपया कलेक्ट हुआ एप्लीकेशन के नाम पे, तो समझ गया ना कितना फॉर्म गया है। आपका भी मन कर सकता है, उनको पता चलेगा। अवनी दमानी बोल के निवलपुर में एक बच्ची है जिसको स्विमिंग ज्वाइन करना है, कैसे पता चलेगा उनको? एकमात्र एक ही तरीका है ना, जो फॉर्म भर के पैसा दिया वही एप्लीकेशन है, तो मिलेगा पहले, ट्रांसफर होगा बाद में। पर अब तो फॉर्म आ गया, वो आपको फोन किया होगा कि हाँ आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है मैम, अगर आप स्विमिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 5,000 रुपया दे दीजिए हम। तो 5,000 रुपया पहले आपको मांगेगा, जागृति टू स्विमिंग फीस, डेटर टू इनकम। यहाँ इनकम नहीं है, लाइबिलिटी है, डेटर नहीं है, अलॉटमेंट है, और फिर पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद आपसे वो मांगेगा फर्स्ट कॉल का पैसा। तो मांगने का एंट्री क्या होना चाहिए था? कोशिश करो ना, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो अलॉटमेंट मांगने का एंट्री था अलॉटमेंट टू कैपिटल, तो फर्स्ट कॉल मांगने का एंट्री फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, और फर्स्ट कॉल मिलने का एंट्री बैंक टू फर्स्ट कॉल। फिर फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, मांगने का फाइनल कॉल टू कैपिटल, और फाइनल कॉल मिलने का एंट्री बैंक टू फाइनल कॉल। इसमें कल 2 चीज हम घुसेड़ दिए। 2 चीज क्या था? एक था प्रीमियम और दूसरा था कॉल सीनरिया। ये आज आप सब में करेंगे मेरे साथ, जब आएगा तभी बताएंगे। पर एक नया चीज पढ़ाना चाहते हैं आपको, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है भैया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद एक पूरा सब बनाएंगे जिसके अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल रहेगा, प्रीमियम रहेगा, कोई डिफॉल्टर रहेगा और एक एडवांस रहेगा। तो दिक्कत क्या आता है? सब एक साथ जब आता है तो खिचड़ी में तकलीफ हो जाती है। जब अलग अलग पूछ रहे हैं तो देखिए, पहला क्लास का बच्चा फर्स्ट जीवन में बोल रहा है, एंट्री कर ले रहा है। दिक्कत आता कब है? आप समझ पा रहे हैं? जब ये सब एक साथ आ जाता है ना तो प्रॉब्लम आ जाता है। तो देखिए हुआ क्या, 1 लाख शेयर थे मान लीजिए, ठीक है? मैं और दक्ष बात करेंगे इस बारे में। कंपनी का नाम है RKC लिमिटेड। भगवान कर ये दिन भी देखे हम कि हम लोग पब्लिक जाए। एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन वो अपने का शेयर कंपनी को लिस्ट करता है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू गेट योरसेल्फ लिस्टेड। लेकिन आप जैसे कोई कंपनी 50,000 शेयर्स खरीदता है, तो वो कैसे कंपनी डिसाइड करे कितना शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं? 50,000 1 लाख। बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं सर। क्लास 11 में आप कॉमर्स थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते तो ये सवाल उठता नहीं, पर हम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझाते हैं आपको। जब कंपनी रजिस्टर होता है ना तो उसका एक चीज होता है कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज होता है। 5 तो क्लॉज आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे मतलब था। कैपिटल क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऐसे करके 5 तो क्लॉजेज होता है। जब आप कंपनी रजिस्टर कराएंगे ना सर, आपको अपने सपनों पे एक लिमिट रखना है कि आपकी कंपनी थ्रू आउट द लाइफ टाइम कितना शेयर इशू कर सकती है, उसी से आप रजिस्टर होते हैं। अब भैया आंख बंद करके 1000-15 लाख करोड़ बोल दीजिए, क्या पता कभी वहां पर भी पहुंच जाए। आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 1% ऑफ दैट वैल्यू होती है। तो अगर फालतू में आप 15,000 करोड़ का लिख देते हैं
जबकि आप वहां जाने का कभी ड्रीम ही नहीं देख रहे हैं, तो 1% उसका आप सोचिए कितना हाई अमाउंट होता है, और वहां रजिस्ट्रेशन में फालतू में पैसा खर्च किया जाता है। तो ये एक अमाउंट सेट किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कि कंपनी का थ्रू आउट द लाइफ टाइम में कितना ऑथोराइजेशन है शेयर इशू करने का। दूसरा चीज, भैया आपको कैसे पता चला आपको कितना पैसा का रिक्वायरमेंट है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बैठाते हैं, जो आप देखे होंगे शार्क टैंक, जो सवाल सबसे पहला पूछा जाता है, करोगे क्या पैसे का? आप इक्विटी डाइल्यूट करने आए हैं, आपको करना क्या है? आप 50,000 रुपये हमसे मांग रहे हैं, 50,000 से आप फैक्ट्री तो लगा पाएंगे नहीं। तो बहुत बार आपने पीयूष बंसल को सुना होगा ये बोलते हुए कि इसमें पैसा डालते रहना होगा। तो वो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। जो उसका सवाल था आप समझे कितना ब्रिलियंट क्वेश्चन है कि 50,000 या 1,00,000 की शेयर क्यों? वो आपका रिक्वायरमेंट है ना सर, कि आपको कितना एक्सपैंड करना है। अभी LIC ने 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन किया, 7,000 करोड़, उनके लिए वो पैसा रिक्वायर्ड था। Zomato was around 10,000 crores. Zomato has raised more money than LIC. तो उनको लगता है कि उनको फंडिंग अभी ज्यादा चाहिए। Paytm raised around 3,000 crores. कौन डिसाइड कर रहा है? Paytm का बोर्ड, कि वो जो रियल में डिसीजन मेकर्स है। गुड न्यूज ये है सर, हमारे सवाल में वो हमेशा बता देगा कि हम कितना शेयर इशू कर रहे हैं, पर बहुत ही प्रैक्टिकल और रेलेवेंट क्वेश्चन है। कितना पैसा उठाएंगे वो कौन डिसाइड करता है? वो बोर्ड डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मान लीजिए हम लोगों को चाहिए मात्र 10 लाख रुपए, 1 लाख शेयर इशू करने में 10 लाख रुपए करके। तो हमने इश्तेहार दिया न्यूज़पेपर में कि हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मोदक सिंघानिया जी है। सिंघानिया सरनेम सुन के लगता है अमीर होगा, सुने कुछ सरनेम नोटिस करिएगा, गरीब नहीं होता है। ओबरॉय, सिंघानिया, ये सब सरनेम में ही मतलब अमीरी है। तो सिंघानिया जी हमारे साथ है, फिरवानी जी हमारे साथ है। हम लिस्ट किए हैं कि आइए हमारी कंपनी में मालिक बनिए, मात्र 2 रुपया दीजिए और अप्लाई करिए। बोला डन, आ गया एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन रुपया आया है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया आया? 2 रुपया आया कि 2 रुपया इंटू 1 लाख आया? 2 लाख। ज्यादा भी तो आ सकता है, ज्यादा ही आता है। हमारे सिलेबस में पहले हम लोग इक्वल करते हैं, और जो डिफिकल्ट पार्ट है ओवर सब्सक्रिप्शन वो बाद में करते हैं, जो इनके फर्स्ट टर्म में नहीं आता है। अभी ये कोइंसिडेंस है सर, आप जो बोले सोच कर देखिए ना, कितना मतलब वो वही जो डॉक्टर स्ट्रेंज बोल रहा था, 1 in 13 मिलियन का कोइंसिडेंस लगेगा कि आपने कितना इशू किया। .1 लाख आया, मतलब चेतरा अग्रानी ने 5,000 फॉर्म भरा, .5,000 लोग स्विमिंग करने पहुंच गए। क्या लगता है इसका प्रोबेबिलिटी होगा? नील है, नील, अगर आप हमसे पूछें। पर पढ़ते समय पहला क्या कर रहे हैं? इक्वल सब्सक्रिप्शन, एक होगा अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होगा ओवर सब्सक्रिप्शन। स्टोरी की तरह पढ़िए जैसे आप एडमिशन कर रहे हैं ना। इशू ऑफ शेयर का पूरा अकाउंटेंसी, आप लोग तो थे 11 में, हम हमेशा बोलते थे अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट नहीं है, भाषा है। इट इज अ लैंग्वेज। Whatever is written in English, you write that in accounting words. That's it. और कुछ नहीं करते हम। सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इट इज अ लैंग्वेज। यही चीज अगर हम आपको बोले जो हम अभी बोल रहे हैं, बंगाली में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अकाउंटेंसी में बोलने का मतलब सब्जेक्ट बना दिया। इट इज अ लैंग्वेज। तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट योर स्टोरी इज, द क्वेश्चन इज, आप तो करेक्टली उसको ट्रांसलेट करेंगे ना। कहाँ जा रहे हैं? इसको बंद करें राघव और कैपिटल में ट्रांसफर करें। टू की डेबिट कर, सॉरी ईएस एप्लीकेशन टू, सही जवाब, ईएस एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख 2 लाख। अब अगली इंस्टॉलमेंट आ गई, 3 महीने बीत गए, हमने चिट्ठी भेजी,
Prestige shareholders, your next installment is due. Please send us 3 rupees by check, demand draft, enclosed details attached. पहले हम मांगे कि वो लोग डायरेक्टली भेज दे, तो मांगिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब सोचिए इसमें प्रीमियम रहा तो 2 प्रीमियम हो जाता है। प्रीमियम ना, इनके साथ इनका विवाह हुआ, शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो प्रीमियम भी क्रेडिट है, शेयर कैपिटल डेबिट है तो प्रीमियम भी डेबिट होगा, पर फिलहाल के लिए तो क्रेडिट ही हो, गेन। ये बाद में सीखेंगे आप लोग। ये वाला अगर आपका D1 का किया होता है तो हम और भी बात करते हैं इसमें, अभी ये रेलेवेंट नहीं, इसको मिटा देते हैं। कितना रुपया मांगना है? 3 लाख। अब पैसे आएंगे, पर हमारे बीच एक बहुत बहुत अमीर शेयर होल्डर है, उनका नाम है दक्ष मूलचंदानी। उन्होंने बोला कि भैया सुनिए, अब तो हम शेयर होल्डर हैं, अब तो घर की बातें हैं। उनके पास ना 5000 शेयर है, 1 लाख में से 5000 शेयर दक्ष के। वो आए बोले भैया ये चिंदी पंती ना अच्छा नहीं लग रहा है, आप अलॉटमेंट के साथ साथ मेरा 5 रुपए और है ना, वो भी अभी ले लीजिए। क्या ये आप पहले अलॉटमेंट मांग रहे हैं, फिर फर्स्ट कॉल मांगेंगे, फिर फाइनल कॉल मांगेंगे? आप एक काम करिए, अलॉटमेंट के साथ, मतलब हम पूछ रहे हैं दक्ष से, तो अलॉटमेंट भी दे रहा है? बोला हाँ हाँ, पूरा 3 लाख में से मेरा शेयर पूरा है, तो मतलब कंपनी को पूरा 3 लाख मिलेगा। प्लस दक्ष क्या बोल रहा है, मेरा 5000 शेयर पे फर्स्ट कॉल जो है ना 3 रुपया का और फाइनल कॉल जो है ना 2 रुपया का और, वो भी ले लो। बोला हमको नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं आप ले लो। कॉल करने से पहले हमको वो दे दे रहा है, लायबिलिटी है मेरा, कॉल्स इन एडवांस। जैसे आप हमको 2 महीने का फीस दे रहे हैं सब कुछ, तो ये महीना तो इनकम है मेरा, पर अगला महीना क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हम पढ़ाई तो है नहीं अब, पर आप हमको दे 2 महीना का रहे हैं, तो इस महीना वाला फीस तो हम इनकम क्रिएट कर देंगे, लेकिन जो अगला महीना वाला आप हमको पहले दे दे रहे हैं वो है तो एडवांस है ना। कृषि और आदित्य आप उस दिन हमको 4000 रुपए दी, एक इस महीने का है, वो तो हम इनकम लिखेंगे, लेकिन अभी मिला तो हमको दूसरा महीना का भी है, तो हम लिखते हैं उसको फीस इन एडवांस। और फिर जब जून आता है ना, 15 जून या 20 जून, हम उस फीस इन एडवांस को कैंसिल करके फीस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2 एंट्री होता है अभी, एक होता है कैश टू फीस इन एडवांस, कैश टू लायबिलिटी, और जून महीना में करेंगे फीस इन एडवांस टू फीस। तो फीस इन एडवांस कैंसिल, बचा कैश टू फीस। तो सिमिलरली सोच के देखिए, अपने को अगर ये हीरो नहीं बनता, हमने क्या एंट्री कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अब हुआ क्या, 5000 इंटू एक्स्ट्रा, बताइए एक्स्ट्रा 5000 इंटू क्या एक्स्ट्रा दिया है? 5। बच्चा बोलता नहीं वो 8 दिया है। 8 तो 3 लाख का हिस्सा है, 3 रुपया जो था वो 3 लाख में जोड़ा हुआ है, हाँ या एक्स्ट्रा कितना दिया है? फर्स्ट कॉल 3 रुपया का, फाइनल कॉल 2 रुपया का, कितना शेयर पे दिया है? तो 5000 इंटू 5, 25,000 रुपया बैंक में एक्स्ट्रा आया कि नहीं? तो प्लस 25,000। पर एक चीज और आएगा क्रेडिट में, 2 कॉल्स इन एडवांस। फिर पूछ रहे हैं, याद करके बताइएगा, 3-4 बच्चा तो नहीं किया डे 1। कॉल्स इन अरियर कौन से एंट्री में इंपैक्ट करता था?